आज 8 दिसंबर का करंट अफेयर जो है सारे इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग आज। और आप लोग से गुजारिश है कि इन वीडियो को देखें और लोगों के बीच शेयर करें। तो देखते हैं आज हम पहला क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि सेना देशों में T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने। तो विराट कोहली, ये विराट कोहली है। तो ये सेना का फुल फॉर्म क्या है, मतलब इनमें कितने देश शामिल है। तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये देश शामिल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये रहा देश। ठीक, आगे चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में जीत हासिल करने वाले, ठीक है, हासिल सीरीज पर कब्जा करने के लिए विराट कोहली को पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं देश के, जिन्होंने सेना देशों के ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में जीता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। मतलब अगला क्वेश्चन से रिलेटेड BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है। BCCI का जो है कि BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है ये इनका फुल फॉर्म। इनका हिंदी नाम है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इनका मुख्यालय हो गया मुंबई में, और इनकी स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना जो है कि 1928 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई देख लीजिए, अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। उपाध्यक्ष इसका कौन है। तो BCCI का जो है कि उपाध्यक्ष है कि महिमा वर्मा, और सचिव जैसा है पुरुष क्रिकेट टीम के कोच है रवि शास्त्री हैं ये। महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं रमन वर्मा, WV रमन ये नाम है इसका। सॉरी, गलत नाम ले लिए हम लोग, ये WV रमन नाम है इनका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि केरल के राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का नाम बदला गया है। केरल में है ये राजीव गांधी का सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी का नाम बदल के जो है कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे रखा गया, कुछ अन्य नाम रखा गया है। वो किसके नाम पे रखा गया है। MS गोलवलकर, B नंबर इसका आंसर सही है। आगे चलते हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि MS गोलवलकर कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि माधव सदाशिवम इसका पूरा नाम हुआ। MS गोलवलकर का माधव सदाशिव गोलवलकर, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो है कि पूर्व प्रमुख थे। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जापान ने MH-60 रेमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है। भारत ने MH-60 रेमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदा है। तो ये अमेरिका से खरीदा है। अगर पूछे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अमेरिका से। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत ने अमेरिकी कंपनी किससे खरीदा है। लॉकहीड मार्टिन के साथ जो है कि 2.6 अरब डॉलर की कीमत से 24 हेलीकॉप्टर जो मतलब खरीदा गया है, सौदा किया गया है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र यह हेलीकॉप्टर उनकी मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम है, इसलिए इसको खरीदा गया है। आगे चलते हैं कि अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है अमेरिका के बारे में जान लेते हैं कि फिर ये अमेरिका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इनकी राजधानी की बात करें अमेरिका की तो इनकी वाशिंगटन DC है, और वहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर। वहाँ का मुद्रा अगर पूछा जाए तो वहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति अभी डोनाल्ड ट्रंप है, और न्यू जो अभी जीते हैं, मतलब जीत हासिल किए हैं, जो बाइडेन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा है, जिनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नासा का मुख्यालय अगर पूछा जाए कि नासा कहाँ है तो ये अमेरिका में है। आगे चलते हैं कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे स्थित है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वाशिंगटन DC जो है कि पोटोमेक नदी के किनारे जो है कि स्थित है। अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जो कि हम लोग संसद को जो है कि संसद यहाँ कहते हैं। और नेपाल में जो है कि इनको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत। अब मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी। अगर पूछा जाए कि अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है, मिसौरी नदी सबसे लंबी नदी है। तो हम लोग देख लिए कि अमेरिका की संसद का क्या नाम है, कांग्रेस कहा जाता है। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC कौन नदी के किनारे स्थित है। तो ये पोटोमेक नदी के किनारे जो है कि स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए। तो अमित भडाना नाम है उनका, इन्हीं को चुना गया है। ई स्पोर्ट प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL इसका शॉर्ट नेम है। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग के नए ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछा जाए तो अमित भंडाना है। और इनके बारे में अमित भंडाना जो है कि यूट्यूबर है,
आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो है कि कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो इनको देख लेते हैं कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ठीक है, उड्डयन दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का उद्देश्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना, जागरूक करना है लोगों को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2020 की थीम है, थीम क्या है, थीम है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, ये है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जापान का अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2, जापान का एक अंतरिक्ष यान है जिनका नाम है हायाबुसा 2, क्षुद्रग्रह एस्ट राइड के नमूने लेकर धरती पर लौटा है। इस अंतरिक्ष यान ने किस देश में लैंड किया है, मतलब किस देश में उतरा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में उतरा है। और ये क्या किया है, जापान का है यान, अंतरिक्ष यान है, ये हायाबुसा नाम है उनका। यहाँ पे नाम देखा जाए हायाबुसा, ये क्षुद्रग्रह के नमूने लेकर धरती पर लौटा है। इस अंतरिक्ष यान, ये अंतरिक्ष यान जो है कि वो किस देश में उतरा है, तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। आगे चलते हैं, यह स्पेसक्राफ्ट सुदूर एस्टेरॉयड से मिट्टी के नमूने और डेटा के साथ 1 साल की लंबी यात्रा करके, देखिए ये इम्पोर्टेंट लग रहा है, थोड़ा सा दिलचस्प भी है, साल की सबसे लंबी यात्रा करके 6 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस आ गया है हायाबुसा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है, हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान, मतलब 2 अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड रियुगु पर छोड़ा गया था, एस्टेरॉयड रियुगु पर छोड़ा गया था, जो पृथ्वी पर लगभग 300 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके, कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूरी। जक्सा जापान का जो है कि स्पेस एजेंसी है, ये JAXA जक्सा, ये जापान का जो है कि स्पेस एजेंसी का नाम अगर पूछे जाए तो जक्सा है, JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी नाम है इनका। इनकी स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था। मुख्यालय टोक्यो जापान में है, मुख्यालय इनका टोक्यो में है। अध्यक्ष इसको अभी वर्तमान में पूछा जाए तो इनके अध्यक्ष अभी हैं हिरोशी यामाकावा इसके अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं, किस संस्था ने मंदिरों में गायों को दान करने के लिए जागरूकता अभियान गुडिको गोमाता को शुरू किया है, तो ये किया है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ये है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अध्यक्ष हैं YV सुब्बे ने। इस योजना को जो है कि विजयवाड़ा में लॉन्च किया गया, कहाँ पूछा जाए कि कहाँ लॉन्च किया गया इसको, तो विजयवाड़ा में। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान एक ट्रस्ट है जो कि तिरुमाला आंध्र प्रदेश के तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंध करता है। आगे चलते हैं, अगला देखिए इससे जुड़ा हुआ ही, गुडिको गोमाता योजना का उद्देश्य मंदिरों में गाय को दान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और गाय दान की महत्ता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, कीवीवोत ने 58 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन जीतकर, इनका नाम है कीवीबोत ने 28 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। किस देश के है, केन्या देश के रहने वाला है वो। ये मैराथन लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसकी आधिकारिक दूरी 42.195 किलोमीटर है। यह आमतौर पर सड़क दौड़ के तौर पर दौड़ी जाती है। ये व्यक्ति है केन्या के, ये भी पूछा जाए कि यह कहाँ के हैं तो केन्या के हैं। आगे चलते, केन्या कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इनकी राजधानी है नैरोबी, है। करेंसी वहाँ का जो है कीनियन सिलिंग है। आगे चलते हैं, किसने द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो ये है डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन्होंने किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अगर पूछा जाए कौन है, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन, यही जो है कि दूसरे कैंसर जीनोम एटलस सम्मेलन 2020 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। आगे चलते कि द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस एक जीनोमिक्स प्रोग्राम है और जो आणविक रूप से 20,000 से अधिक कैंसर के नमूने को चिन्हित करता है। ठीक, आगे चलते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन कैंसर जीनोम एटलस ICGA की स्थापना, इसका पूरा फुल इंडियन कैंसर जीनोम एटलस
की स्थापना के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और चिकित्सक शामिल हुए। ठीक, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सेना दिवस आर्मेड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 7 दिसंबर को भारत में वर्ष 1949 से हर वर्ष हर साल 7 दिसंबर को 7 दिसंबर को जो है कि देश को सुरक्षित रखने के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले देश के सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिक के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है कि जिसे भारतीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर विंड एनर्जी पार्क का उद्घाटन करेंगे? तो ये गुजरात में करेंगे। ये कहाँ करेंगे? कौन सा पार्क का नाम है? एजेंसी पार्क। ठीक है, इसका पूरा नाम है रिन्यूएबल सोलर विंड एजेंसी पार्क है। ये पार्क का उद्घाटन प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ करेंगे? तो ये गुजरात में करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य को देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर 2020 को गुजरात के कच्छ से सौर और पवन ऊर्जा से 30,000 मेगावाट, देखिए कितना हज़ार मेगावाट है, 30,000 मेगावाट 15 दिसंबर 2020 को गुजरात के कच्छ में करेंगे। तो ये 30,000 मेगावाट क्षमता वाले जो कि दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एजेंसी पार्क का उद्घाटन करेंगे। ठीक, इसी से जुड़ा हुआ कुछ और है, देख लेते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग बार बार किया जा सकता है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक, आगे चलते हैं। गुजरात राज्य से जुड़ा, जब आए गुजरात में तो गुजरात राज्य से जुड़ा हुआ सारा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। वहाँ के गवर्नर अगर पूछा जाए तो कौन है? अगर गुजरात राज्य के गवर्नर के बारे में पूछा जाए तो वहाँ के गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है? आचार्य देवव्रत नाम है उसका। वह मुख्य न्यायाधीश है विक्रम नाथ। और एक पड़ोसी देश है इनसे जुड़ा हुआ पाकिस्तान है। और 3 पड़ोसी राज्य इनसे जो सीमा साझा करता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा सीटों की संख्या वहाँ 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, तो देखते हैं। ये देखिए कितना, 16,000 किलोमीटर बाय 1214। ठीक है, ये है गुजरात के तट की लंबाई है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क अगर पूछा जाए, ब्लैकवल नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। आगे है कि कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से भी गुजरती है। उसमें गुजरात से भी गुजरती है, निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से। गुजरात राज्य का लोक नृत्य अगर पूछा जाए तो डांडिया, जैसे डांडिया है, भवई है, तिप्पनी, पत्थर, गरबा, ये सब जो है कि गुजरात राज्य का जो है कि लोक नृत्य है। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेवक संघ दिवस मतलब जो है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे जो है कि वॉलंटियर डे कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देना और स्वयंसेवकों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए सरकार को प्रोत्साहन करना, स्वयंसेवी योगदान को मान्यता देना। ये रहा अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2020 का थीम है टुगेदर वी कैन थ्राउट वॉलेंटरिंग। किस भारतीय कंपनी ने डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए यूएई की इजानेट कंपनी के साथ समझौता किया है? उसका नाम है एलटी। ये लार्सेन ट्यूर्बो इनका फुल फॉर्म हुआ, लार्सेन ट्यूर्बो। और इनकी स्थापना की बात करें तो 7 फरवरी 1938 को हुआ था। इनका मुख्यालय जो है कि मुंबई में है। इनका मुख्यालय अगर पूछा जाए मुंबई में है। अध्यक्ष इसके हैं AM नायक और MD CEO है SN सुब्रमण्यम। आगे क्वेश्चन है कि रोमांसिंग टारगेट्स एक पुस्तक है रोमांसिंग टारगेट
पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो निधि वाडेरा ने जो कि लिखी है। निधि वाडेरा भारतीय हैं, भारतीय देश इस देश की रहने वाली है, अपने देश की। एक लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि किसने इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC सम्मेलन 2020 को संबोधित किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे देखते हैं जुड़ा हुआ क्वेश्चन को। इस सम्मेलन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेश और जो है कि निरंतर विकास, उद्यम तथा अन्वेषण मतलब रिसर्च को बढ़ावा देना है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2020 का थीम है समग्र अन्वेषण, स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ। ये बस इतना ही आज का मेरा क्वेश्चन था, और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।